कि सैयदों में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जो दिन में रोजा रखता है। शरीफ घरानों में यानी सैयदों के घराना, सैयद असली सैयद, जी जी बिल्कुल। आजकल तो फर्जी सैयदों की बाढ़ आई पड़ी है। फर्जी सैयद, सैयद साहब हुजूर, सैयद साहब हुजूर, सैयद साहब, ये हमारी और तुम्हारी ज्यादती, हम कर रहे हैं ये काम। जलसों वालों ने पोस्टर लंबे लंबे लिखा, आले रसूल, औलादे गौसे आजम, फर्जी सैयदों के लिए बहुत बड़ा वबाल है, अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं दे पाओगे। ये है सैयद मेरा गौसे आजम, वाह वाह बेशक। खुदा की कसम हमारी जान है, हमारी शान है, हमारे दिलों का मालिक है, हमारे सरों का मालिक है, मेरा बगदाद का शहंशाह। मेरे बगदाद के शहंशाह को अल्लाह ने ये रुतबा दिया कि पूरे इलाके के अंदर मशहूर हो गया कि सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ है, दिन में रोजा रखता है। अगला साल जब आए, पूरा एक साल हो गया, जब अगला साल आया तो जनाब वाला अगले साल को बदलियां बदलियां, अगले साल को बारिश का मौसम बना हुआ था, बदलियां हो रही थी जनाब वाला, आसमान साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जनाब 29 तारीख हो गई, लोग चांद देखने लगे तो कोई कहने लगा चांद हो गया, कोई कह रहा चांद नहीं हुआ। हजरात आपस में जनाब वाला तनाज़ुआ हो गया, कोई कह रहा हम रोजा रखेंगे, कोई कह रहे हम रोजा नहीं रखेंगे, कोई कह रहे हम तो रखेंगे, कोई कह रहे हम नहीं रखेंगे। जनाब वाला फजर तक यही चलता रहा, फजर के बाद भी यही चला, कुछ बोले हम तो रखेंगे, कुछ बोले हम नहीं रखेंगे। जब चांदी नहीं हुआ तो क्यों रखेंगे? तो जनाब वाला सूरज थोड़ा सा चढ़ गया तो खुदा के कदम उनमें आपस में इस बात को लेकर सहमति हो गई कि देखो एक काम करो, आपस में विरोधाभास करने से कोई फायदा नहीं है, एक काम करो, पिछले साल सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ था, वो दिन में रोजा रखता था, माँ का दूध नहीं पीता था, उसकी अम्मी से चल के पूछ लो, अगर उसने सुबह से अब तक दूध पिया होगा तो रोजा नहीं है, दूध पिया होगा तो रमजान का चांद नहीं, रमजान का चांद हो गया है, और अगर दूध पी लिया है तो रमजान का चांद नहीं हुआ है, फैसला हो जाएगा। हजरत मोहतरम, पूरी जनता खल्क़े खुदा उस अल्लाह वाले के दरबार में दरवाजे पर माँ से पूछती है, बेशक। सैयदानी बेटे ने दूध पिया नहीं पिया, जाने जिगर ने दूध पिया नहीं पिया, तो वहां जनाब वाला सैयदानी ने किसी से कहलवाया, घर वाले से किसी से कहलवाया, जाके बाहर कह दो मेरे शहजादे ने दूध नहीं पिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। फैसला कर लिया कि आज रोजा। इसी दौरान एक काफिला आ गया, दूर से एक काफिला आ रहा था, काफिले ने आप देखा लोग बहुत हुजूम की शक्ल में इकट्ठे हैं, लोगों ने कहा क्या बात है, तो वो काफिले ने कहा क्या बात है, कहा ऐसी ऐसी बात है, चांद, इस सिलसिले में हम लोग परेशान हैं कि चांद हुआ है या नहीं हुआ है। हजरात मोहतरम, काफिले वालों ने कहा हमने अपनी आंखों से चांद देखा है, शहादत शरई मिल गई। जब शहादत शरई मिल गई तो खुदा की कसम उसी शहादत पर रोजा रखा गया। ये ऐसे मर्तबे वाला है गौसे आजम, मगर इसके बावजूद अम्मी जान ने सबसे पहले बगदाद से, जिलान से इन्हें पढ़ने के लिए भेजा। जब ये रास्ते में थे तभी तो वो डाकुओं वाला वाक़या पेश आया। बगदाद पहुंच गए, पढ़ा, और इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा बगदाद वालों ने कि खुद ही फरमाते हैं शहंशाह बगदाद, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इतना पढ़ा मदरसे में, इतना पढ़ा मदरसे में, हत्ता सिरतो कुतबा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वो नीलतु सादा मिन मौलल मवाली। तो ये है बगदाद के गौसे आदम कि अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदे होकर मदरसे में पढ़ते हैं, इतने जबरदस्त आलिम बने, इतने जबरदस्त आलिम बने। अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें गरगैया वालों, इतने जबरदस्त आलिम कि कुरान की एक एक आयत की 30-30 तफसीरें बयान कर लेते हैं बगदाद के गौसे आदम। एक एक आयत की, अल्लाह अकबर। अरे जिगर चाहिए, दिल चाहिए कुरान की तफसीर बयान करने के लिए। कुरान की तफसीर बयान करना डॉक्टर जाकिर नायक जैसे आवारा लोगों का काम नहीं है, सलमान खान या जनाबे वाला इन जालिम अत्याचारियों का काम नहीं है जो टीवियों के पर्दों पे आके या यूट्यूब के स्क्रीन पे आके कुरान की तफसीर बयान करते हैं। अल्लाह अकबर, इन जालिमों का काम है कुरान की तफसीर बयान करना। अरे कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा इल्म चाहिए, इमाम राज़ी जैसा इल्म चाहिए, गजाली जैसा तकवा चाहिए, और इमाम अहमद रज़ा जैसा दिल चाहिए, तब कुरान की तफसीर बयान होती है। मेरा बगदाद का शहंशाह एक आयत की, सुभान अल्लाह, पीरों का पीर, इतना जबरदस्त तालीम, सुभान अल्लाह। माँ के पेट से हाफिज पैदा हो रहा है, जी बेशक। अंदर जना मेहनत करके पढ़ता
और अल्लाह तबारक व तआला के फजल से इतना जबरदस्त तालीम होता है, एक एक कुरान की आयत की 3-3 तफसीर 30-30 तफसीरें बयान कर देता है। इमाम जोधी का बयान देख लेना किताब के अंदर। अब मैं अपनी तकरीर की आखिरी बातें अर्ज करके जाना चाहता हूँ। तवज्जो है तुम्हारी? है तवज्जो? किसी मामूली हस्ती का मालिक है शहंशाह बगदाद। अरे अगर बगदाद के गौसे आदम को समझना हो, तवज्जो है, सुना दें आखिरी बात। जी जी इजाजत। अगर बगदाद के गौसे आदम को समझना हो तो उनके माँ बाप पे एक नजर डालो। बेशक। जैसा पेड़ होता है वैसे ही फल होता है। आम के पेड़ पे कभी अमरूद उतरा? नहीं। अमरूद के पेड़ पे कभी नाशपाती आई? नहीं। खरबूजे की बेल पे तरबूज दिखाई दिया? और तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा? जैसा पेड़ वैसा ही फल। अगर बगदाद वालों को समझना हो तो अब्बा अम्मा को समझो। जी जी। 2 मिनट लेना चाहूंगा, है इजाजत? ये अब्बा हैं इनके, शादी नहीं हुई है अभी। अबू साले जंगी दोस्त नाम है इनका। निहायत मुत्तकी पारसा परहेजगार नौजवान, हर वक्त जबान पे अल्लाह 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 की याद में रतबुल लिसान। पेड़ों के पत्ते खा खा के जिंदगी गुजारते हैं। चेहरे पे नूर का आबशार, चेहरे पे नूर ही नूर और माथे पे नूर का झरना। कई कई दिन तक जनाबे वाला खाने ही नहीं खाता। अल्लाह 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 अल्लाह। ये दरिया के किनारे चले जा रहे थे, मुख्तसर में सबको याद होगा, मगर मैं वाक़या बहुत मशहूर है, मगर मैं वाक़या सुनाना नहीं चाहता। मैं वाक़े की कोख से जो चीज निकल के सामने आती है वो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। हजरात मोहतरम दरिया के किनारे चले जा रहे, बहुत लंबी नहीं, छोटी ब्रीफली शॉर्टली अर्ज करूंगा, इजाजत चाहूंगा, है इजाजत? जनाबे वाला दरिया के किनारे चले जा रहे हैं, अल्लाह 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 अल्लाह। भूख लगी, पेड़ के पत्ते खा लिए, मगर अब ज्यादा ही भूख लग गई तो जनाब वाला दरिया में एक सेब आया। जनाब वाला बेसाख्ता वो सेब उठा लिया। अब वो सेब उठा के दरिया में हुआ, सेब उठा के हल्का सा सेब काट के खा लिया, यानी हलक के नीचे थोड़ा सा सेब पहुंच गया। बहुत शर्मिंदा हुए, बड़ा अफसोस, रोने लगे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में माफी मांगने लगे। हजरत मौलाना इलियास रज़ा साहब कादरी, कहाँ कादरी साहब? खत्म कर लें, अभी बोलते हैं। जी बिल्कुल। माशाल्लाह मजमा तो बड़ा दमदार है। हकीम जी 15 मिनट और बोल दें। अरे आधे घंटे हजरत, आधे घंटे। और अभी तो कई बातें रह गई हैं। जी जी बताओ। और माशाल्लाह आप लोग ऐसे जमे हुए हैं, एक शख्स भी, जब से मैं बैठा हूँ बदमी साहब, एक शख्स भी मुस्तरिब नहीं है। हालांकि टाइम ज्यादा हो गया, फिर भी अगर 1 घंटा और बोल लूं मैं तो इंशाल्लाह सुन सकते हैं आप लोग। जी बिल्कुल। हाथ उठा के बताओ कितने लोग 1 घंटा सुन सकते हो? लो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर 1 घंटा नहीं सुनाऊंगा, जल्दी जल्दी जनाब वाला कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सेब खा लिया, सेब पूरा नहीं खाया था, जरा सा सेब खाया था, हलक के नीचे उतर गया था, रो पड़े, अल्लाह मैंने किसका सेब बगैर इजाजत खा लिया, अल्लाह किसका सेब मैंने बगैर इजाजत खा लिया, मेरा खून कैसा बनेगा, मेरी सोच कैसी बनेगी। सोचो वो ऐसे थे और हम कैसे हैं? जी। अरे हम कैसे हैं? डकारें तक नहीं आई, सब खा गए। हम कैसे हैं? अरे उन्होंने एक सेब का जरा सा हिस्सा हलक के नीचे चला गया, रो पड़े, वो अल्लाह से माफी मांग रहे थे और अभी बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं। जी बहुत बड़ा फैसला करेंगे अभी। और हम सिंगाड़ों का रेट करते ही करते 2-4 सिंगाड़े आर पार कर देते हैं हम लोग। जनाब वाला मूंगफलियों का भाव पूछते ही पूछते 2-4 मूंगफलियां अंदर बाहर कर लेते हैं हम लोग। जनाब वाला ये हम हैं और ये वो हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या शान है उनकी। जनाब उन्होंने एक तारीख साथ फैसला ले लिया कि तय कर लिया उन्होंने, मगर फिर भी जनाब वाला रोते रहे और ये फैसला ले लिया कि मुझे जाना होगा, बाग के मालिक को ढूंढना होगा, माफ कराना होगा। कई दिन का सफर करके उसके बाग में पहुंचे। बाग में जाके देखा बाग का मालिक जनाब वाला बैठा हुआ, अब्दुल्ला सोमई उसका नाम है, मसनद पे टेक लगाए हुए बैठा, मगर जनाब वाला वो भी बड़े नूरानी चेहरे वाला अब्दुल्ला सोमई। जनाब वाला किताब में लिखा मुमताज वलियों में से एक वली थे अब्दुल्ला सोमई। जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। कहिए कैसे आना हुआ? का बहुत दूर से आया हूँ सरकार, आपके बाग से एक सेब चला गया था, दरिया में गिर गया था, चारों नाचार बेसाख्ता मैंने उठा लिया था, थोड़ा सा सेब अलग के नीचे चला गया, फिर मैं रोया कि किसका सेब बगैर इजाजत खा लिया। हुजूर वो सेब का हक माफ कराने के लिए आया हूँ। बाग वाला जनाब वाला दिल ही दिल में लड्डू फूट गए। बाग वाला बड़ा खुश हुआ और दिल ही दिल में जनाब वाला अल्लाह का शुक्रगुजार हुआ और कहने लगा अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। जैसे नौजवान
जवान की मुझे जरूरत थी, तूने बाग में बैठे बैठे वैसे ही नौजवान भेज दिया। सुभान अल्लाह। अब जनाब वाला दिल में फैसला लिया, इसे अपने पास रखूंगा, अभी परखूंगा इसके हालात क्या, अभी परखूंगा और परखने के लिए एक रास्ता बनाऊंगा, बाईपास निकालूंगा इसे परखने के लिए। जनाब वाला इरशाद फरमाया, कहने लगा बाग का मालिक, बोल क्यों आया? बोले सेब खा लिया था, माफ कर दो। तो जनाब वाला कहने लगे, ये गुस्से में आके कहना, तूने खाया ही क्यों मेरे बाग का सेब? तूने खाया ही क्यों? बहुत बड़ी गलती की है, तुझे ऐसे माफ नहीं किया जाएगा। का सरकार कैसे माफ किया जाएगा? तो कहने लगे, जब तक मैं चाहूं मेरे बाग के पेड़ों को पानी देता रहे, जिस दिन जिस दिन मेरे दिल में आएगी मैं तुझे माफ कर दूंगा। जनाब वाला तैयार हो गए, पानी देने लगे पेड़ों को। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 1 साल बीत गया, कई साल बीत गए। दिल में दुआएं मांगते थे, अल्लाह वो दिन आ जाए जब इसका दिल खुल जाए। वाह वाह सुभान और ये कहते कि मैंने तुझे माफ कर दिया। जनाब वाला कई सालों के बाद वो दिन आ ही गया, दुआ कबूल हो गई। और फजर की नमाज के बाद बाग वाले ने पुकारा, अबू साले इधर आओ। बहुत खुश हुए कि आज वो वक्त आ गया है, करीब है जी, फरमाइए क्या हुक्म है? कहने लगे, तू क्यों आया था बाग में? कहा इसलिए आया था कि सेब खा लिया था, हक माफ कराने आया था कि माफ तो मैं कर दूंगा मगर मेरी एक शर्त है। सोच में पड़ गए, अल्लाह जाने कौन सी शर्त होगी, इतने साल तो यहाँ हो गए जी। एक सेब क्या खा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी इसी बात में। हजरात मोहतरम इरशाद फरमाया, एक शर्त है मेरी। ये भी सोच में पड़ गए, पता नहीं कैसी शर्त होगी। तो इन्होंने भी जनाबे वाला बगैर सोचे समझे इरशाद फरमाया, मेरी भी एक शर्त है। कहा पहले तुम अपनी बता दो। तो ये बोले, मेरी शर्त ये है कि आपकी अब तीसरी शर्त नहीं होगी, दूसरी पे ही काम तमाम होगा जी। दूसरी पे ही आर पार होगा। तो जनाब वाला कहने लगे, हाँ मैं, तीसरी शर्त नहीं है मेरी, बस एक ही शर्त है। कहा जल्दी बताइए। कहा मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली और पैरों से लंगड़ी है, निकाह कर ले, माफ कर दूंगा। जनाब वाला सोच में पड़ गई, अल्लाह एक सेब क्या खाया है। जनाब कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी स्मार्ट हो, हैंडसम हो? कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी कानों वाली हो, आंखों वाली हो? जनाब वाला सोच में पड़ गए, मगर आखिरकार एक सेब का हक माफ कराने के लिए उन्होंने तय कर लिया कि चाहे जिस लिमिट को क्रॉस करना पड़े कर देंगे। फरमाया मुझे मंजूर है। आनन फानन निकाह हो गया। पिछले जमाने में निकाह बहुत आसान थे, अब तो 25 लाख में होते हैं निकाह, 30 लाख में होते हैं निकाह, 40 लाख में होते हैं। शादी हालों में धूम से जनाब वाला शादियां हो रही है। ये जो नए नए मालदार हैं, अंडों से जो नए नए निकल रहे हैं फुड़फुड़ाते हुए जनाब वाला, ये झूठी शान के चक्कर में, झूठी शान दिखाने के लिए कितने गरीबों का जीना हराम कर चुके हैं। इन गरीबों को देखो बेचारों को, रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। इन ये अंडों से जो नए नए मालदार जैसे अंडों से निकलते हैं फुड़फुड़ाते हुए, ऐसे ही नए मालदार हजरात किसी की जमीन महंगी बिक गई, किसी का प्लाट महंगा बिक गया। तो जनाब वाला उसे पता ही नहीं है कि इस समाज में गरीब भी रहते हैं। 50-50 लाख में शादी हो रही है, 70-70 लाख में शादी हो रही है। अफसोस होता है। और जनाब वाला सलामी देता हूँ शीशगढ़ वालों को, जफर बज़मी को, जिन्होंने जनाब शीशगढ़ में माशाअल्लाह जहेज पर और इस तरह की बेहुदा वाहियात खुराफात पे पाबंदी लगाने के लिए जफर बज़मी ने बाकायदा पूरी एक कमेटी का गठन शीशगढ़ में हुआ। और शायद जफर बज़मी भी उसमें ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये होना चाहिए। बहरहाल निकाह हो गया, निकाह आसान था, जनाब वाला रुखसती हो गई। अब शाम को जब हजले अरूसी में गए, दुल्हन के कमरे में गए, तो बहुत जनाब वाला शहद में ऐसी आवाज, मीठी मीठी मधुर मधुर आवाज, रस घोलती हुई कान में, शहद घोलती हुई कान में आई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब वाला जब सलाम की आवाज आई तो ये एक तरह के खरखशे में पड़ गए कि यार वो तो ये कह रहे थे कि वो बोलती नहीं है, मगर ये तो बहुत प्यारे अंदाज में फसीह बलीग ज़बान में सलाम कर रही है। इसका मतलब कोई दूसरी तो नहीं है। पीछे को हटना शुरू किया। जैसे ही पीछे को हटना शुरू किया तो उन्होंने पीछे से खड़े होकर इनका दामन पकड़ने की कोशिश की। जब वो चलने लगी तो जनाबे वाला जब वो चलने लगी तो इन्हें यकीन हो गया कि दूसरी ही है, वो नहीं है, दूसरी ही है। भागे भागे और ऐसा भागे, पसीने में शराबोर। जनाब वाला सुसर के पास चले गए। सुसर के समझ गए क्या बात है। सुसर ने कहा क्या बात है? बोले हुजूर हजले अरूसी में वो नहीं है जिसकी बस बयानी आपने फरमाई थी, बेहतरीन फसीह बलीग बोलने वाली लड़की वहाँ मौजूद है। जनाब वाला बड़े सीधे बड़े भोले थे। सुसर ने अपने सीने से लगा लिया। हिस्ट्री को ये मालूम है कि 3 बार सीने से लगाया और तीनों बार सख्ती से भींचा। एक बार लगाया भींचा, छोड़ दिया, एक बार लगाया फिर भींचा।
दूसरी बार तीसरी बार फिर लगाया, फिर भींचा। हिस्ट्री को मालूम है, मुझे भी मालूम है कि 3 बार भींचा सीने से लगा के, मगर इन तीनों बारों में न तुम्हें मालूम, न मुझे मालूम, न हिस्ट्री जाने कि इन तीनों बारों में देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया। जरा दूर से कहते सुभान अल्लाह। कहने लगा मुबारक हो तुझे अबू साले, वो कोई और नहीं है, मेरी बेटी उम्मुल खैर है, मैंने उसका निकाह किया है तेरे साथ में। उम्मुल खैर है, मेरी बेटी गूंगी नहीं है, मेरी बेटी अंधी नहीं है। मैंने तो गूंगा इसलिए कहा था कि मेरी बेटी की जबान पे आज तक कोई हराम कलमा जारी नहीं हुआ, मेरे पाँव, मेरी बेटी के पाँव किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठे। और तुझे मुबारक हो, ये तेरी बीवी है, मेरी बेटी है, हजले अरूसी की तरफ चले। अब सुनो जो मैं सुनाना चाहता था, वाकया तो तुम सुनते ही रहते हो, मैं ये सुनाना चाहता था। अब चले हैं अबू साले जंगी दोस्त, ऐसा पेड़ है तो अंदाजा लगाओ फल कैसा होगा। अब चले हैं, इधर से अबू साले चले, उधर से सईदा उम्मुल खैर बनी, समझ लो 2 समंदर, इधर भी समंदर, उधर भी समंदर, इधर भी समंदर, उधर भी समंदर, इधर शरीयत का समंदर, उधर तरीकत का समंदर, इधर मारिफत का समंदर, उधर हकीकत का समंदर, इधर शर्म का समंदर, उधर हया का समंदर, इधर इज्जत का समंदर, उधर इफ्फत का समंदर। और मुख्तसर में इतना कह लो गरगैया वालों कि इधर इमाम हुसैन का समंदर, उधर इमाम हसन का समंदर। और जब ये दोनों समंदर एक दूसरे के हम आगोश हुए गरगैया वालों, तो इन्हीं 2 समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था, उसी हीरे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। वही हीरा जमाने में बड़े पीर के नाम से जाना जाता है। रोशन अमीर मीर मीरा पीर पीर शाह जिला गौसे पाक महबूब सुबानी गौसे समदानी शहबाद लामकानी, कोई और नहीं, इन्हीं 2 समंदरों की कोख से पैदा होने। सुभान अल्लाह, सुभान वही हीरा, अंदाजा लगा लो। जब पेड़ है तो फल। अब भी अगर तुम चाहो तो एक बात और सुनाओ, आधा घंटा और बोले यार। हकीम जी तो 15 मिनट को कह रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तमन्ना अब भी है। देखो तुमने टाइम इतना ज्यादा कर दिया। मैंने तारीख जब दी थी, जफर बजमी साहब, आपको भी नाम आया था, तो मैंने उस टाइम ही बताया था कि जलसों में आम तौर से मेहमान काफी बुला लिया की वजह से टाइम ज्यादा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेहमान हैं। और मुझे लगता है हजरत क़िबला भी तशरीफ ला रहे। सब अदब के साथ खड़े हो जाना। आले रसूल पीर तरीक़त शेख तरीक़त ताबरू अहले सुन्नत नारे तकबीर, हुजूर सैयदना सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ दामदुल्लाहुल आली तशरीफ ला रहे। नारे अदब के साथ तकबीर, खड़े हो जाओ, अदब के साथ। नारे रिसालत, नारे गौसियत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद हुसैन मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद हुसैन मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद हुसैन मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे आप लोग, तशरीफ रखें। सरकार हुसैन सैयद हुसैन मियां साहिब क़िबला की ज़ियारत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे जलसे की बहारों में 4 चांद लग गए। और शहजादा सैयदजादा आले रसूल पीर तरीक़त बिलग्राम शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह शान हमारे दिलों की जान। सुभान अल्लाह। क़िबला हुजूर सैयद हुसैन मियां दामदुल्लाहुल आली, अल्लाह ताला हजरत का साया हमारे सरों पे देर तक रखे। क़िबला तशरीफ ले आए, कीमती वक्त, अरे बड़े कीमती औकात है क़िबला के। और ये तो बड़ा करम कर दिया कि हजरत तशरीफ ले आए, बहुत कीमती वक्त है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हुजूर का साया हमारे सरों पे देर तक रखे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो ये होते हैं ऐसे पीर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई किसी गलत पीर के हाथ में हाथ दे चुका हो तो उसके लिए मौका, और जिसने अभी तक कोई मुरीद नहीं हुआ हो तो उसके लिए ज़रीन मौका है। हाथ में हाथ दे देना। सुभान अल्लाह। ये शहजादे हैं सैयदजादे। सुभान अल्लाह। आजकल सैयद भी न जाने कितने फर्जी घूम रहे हैं जनाब वाला, पीर भी उल्टे सीधे घूम रहे हैं। और अल्लाह का करम है जब हमारे पास ओरिजिनल हस्तियां हैं तो हमें डुप्लीकेटों की जरूरत क्या है।
बात है, वाह। अरे डुप्लीकेटों की जरूरत क्या है, बिना भाई चूमा चामी लगाए पड़े हो, कारों तक की चूमा चामी हो रही है यार। अफसोस होता है मुझे। अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। इन बुजुर्गों के हाथ चूमो, इन बुजुर्गों को सरों पर रखो, इन बुजुर्गों को दिलों में रखो, इन बुजुर्गों को जिगर में रखो। मेरे मुफ्ती आजम ने फरमाया, मेरे मुफ्ती आजम ने फरमाया, तुम्हारे मुफ्ती आजम ने फरमाया, बरेली की शान मुफ्ती आजम ने इरशाद फरमाया, बर्रे सगीर के मुफ्ती आजम ने फरमाया, आलम इस्लाम के मुफ्ती आजम फरमाते हैं, सरकार ये दिल ये जिगर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, और जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। आखिरी बात, हालांकि मुझसे फरमाइश है कि मैं थोड़ी सी बात और कर लूं, मगर ये कि अफसोस यही हुआ कि टाइम ज्यादा होने की वजह से, और अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन आप तो गए नहीं, कोई भी शख्स इधर से उधर हुआ नहीं। एक बात मैं बयान करता बड़े पीर के ताल्लुक से, मगर एक बात और बयान करने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे बड़े बड़े पीर रोशन ज़मीन ने दीन को जिंदा किया, ऐसे ही हर दौर में कुछ शख्सियतें इस्लाम की पहचान बन गई। हर दौर में कुछ शख्सियतें इस्लाम की ये बात समझने की, कुछ शख्सियतें हर दौर में इस्लाम में मिक्सिंग हुई, मिलावट, मिक्सिंग और फिक्सिंग। तो उस मिक्सिंग को अलग करके इस्लाम का सही चेहरा दिखाने वाले हर दौर में आते रहे। देखो, नबी का जब पर्दा हो गया था हमारी आंखों से बज़ाहिर, उसके बाद इस्लाम में एक मिक्सिंग हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर करम कर दिया, और अल्लाह ने इस मिक्सिंग को हटा के इस्लाम का सही चेहरा दिखाने के लिए अपने बंदों के बीच में अबू बकर सिद्दीक को उतार दिया। वो उस दौर में इस्लाम की पहचान बन गए। सुभान अल्लाह, और से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से। उसके बाद जनाबे वाला जब दो सुपर पावर, दुनिया के दो सुपर पावर, एक तरफ अकेला उमर, एक तरफ हिस्ट्री का इतिहास के पन्ने फड़फड़ा रहे हैं, जनाब वाला खोल के देख लो, सैयदना उमर फारूक आजम उस दौर के अंदर जनाब वाला जब पूरे यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे इस्लाम को मिटाने की साजिशें हो रही थी, उमर फारूक आजम इस्लाम की पहचान बन गए। फिर किसी दौर के अंदर जाके जब इस्लाम के अंदर मिक्सिंग का एक नया दौर शुरू हुआ, और यदीद के दस्तरखान पे हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों ने इस्लाम में मिक्सिंग की, तो इस मिक्सिंग का खात्मा करके इस्लाम का सही चेहरा दिखाने के लिए अल्लाह ने करबला में हुसैन आजम को मुसलमानों का नुमाइंदा। उस दौर में ये सवाल उठता था, ये बताओ तुम कौन से मुसलमान हो, हुसैनी मुसलमान हो या यजीदी मुसलमान हो? क्योंकि कलमा वो भी पढ़ता था, कलमा सरकार भी पढ़ते हैं, कलमा यजीद भी पढ़ता है, तो मुसलमान तो दो तरह के हो गए। ये वो मुसलमान है जो यजीद वाला है, और ये वो मुसलमान है जो हुसैन। तो जो सच्चा मुसलमान होता था वो सीना ठोक कर कहता था, जी हमें क्या लेना देना यजीद से, हम तो हुसैन वाले मुसलमान हैं। कौन से वाले मुसलमान हैं? हुसैन वाले। हुसैन पहचान बन गए इस्लाम की। अब अगर कोई आदमी ये कह दे कि यार इमाम हुसैन का नाम क्यों लिया जा रहा, हजरत अली का क्यों नहीं लिया जा रहा, हजरत उमर का क्यों नहीं लिया जा रहा, हजरत उस्मान का क्यों नहीं लिया जा रहा, इमाम हुसैन का क्यों लिया जा रहा है? तो इमाम हुसैन का इसलिए लिया जा रहा है कि मैदान में तो इमाम हुसैन ही हैं, और इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम चारों की नुमाइंदगी की है। तो अब अली का बयान करने के इन सबका नुमाइंदा कौन है? इन सबका नुमाइंदा हुसैन है, इसलिए नाम लिया जाएगा हुसैन का। एतराज नहीं किया जा सकता कि पिछलों का नाम, क्योंकि पिछलों की नुमाइंदगी करबला में हुसैन कर रहे हैं। ऐसे ही आगे चल के जनाबे वाला और आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाओ,
जब फिर मिक्सिंग का दौर आ गया, ऐसी मिक्सिंग अल्लाह अपनी पनाह में रखे। वक्त का खलीफा चेंज होता हुआ नजर आया। वक्त का खलीफा नाम था उसका मोतसिम बिल्ला। उस जालिम ने इस्लाम की गलत परिभाषा दी, इस्लाम को गलत परिभाषा दी और इस्लाम में एक अकीदे को इंजेक्ट करने की कोशिश की। उसने कहा कुरान मखलूक है। जब उसने ये कहा कुरान मखलूक है और कुरान खत्म हो जाएगा जैसे मखलूक खत्म हो जाती है, तो खुदा की कसम इस अकीदे को, इस बातिल अकीदे को और मोतसिम बिल्ला को धूल चटाने के लिए अल्लाह ताला ने मैदान में भेजा सैयदना इमाम अहमद इब्ने हंबल को। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आंखों में आंखें डाल दी अहमद इब्ने हंबल ने, कुरान मखलूक नहीं है। जेल में गए और जनाबे वाला तरह तरह के उन्होंने तरह तरह की तादीबात और तरह तरह की सजाएं उन्होंने झेली इमाम अहमद इब्ने हंबल ने। आखिरकार रिजल्ट ये निकला, मोतसिम बिल्ला तबाह हो गया, उसका अकीदा बर्बाद हो गया और अल्लाह ने करम कर दिया। इमाम अहमद इब्ने हंबल का सिक्का चारों तरफ चलने लगा, चारों तरफ। तो एक तो था मिक्सर और एक था मिक्सिंग का खात्मा करके इस्लाम की सही सूरत, इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने दिखाने वाला। तो अब जनाबे वाले इधर मोतसिम बिल्ला है, इधर इमाम अहमद इब्ने हंबल है। तो उस दौर में इस्लाम की पहचान बन गए थे इमाम अहमद इब्ने हंबल। तो उस दौर में ये सवाल आता था, तुम मुसलमान हो? बोले हाँ हम मुसलमान हैं। तो कौन से मुसलमान हो तुम, अहमद इब्ने हंबल वाले हो या मोतसिम बिल्ला वाले हो? क्योंकि कलमा वो भी पढ़ता था, कलमा ये भी पढ़ता था। तो ये सीना ठोक के कहता था मैं तो अहमद इब्ने हंबल वाला हूँ, मोतसिम बिल्ला वाला नहीं हूँ। तो बिल्कुल सही है, मैदान में जो मार का हराई है, एक तरफ हक का नुमाइंदा है, एक तरफ बातिल का एजेंट है। बातिल का एजेंट मोतसिम बिल्ला है और हक का नुमाइंदा अहमद इब्ने हंबल है। सुभान अल्लाह। तो अब हजरत अली कहने की जरूरत नहीं है, हजरत इमाम हुसैन भी कहने की जरूरत नहीं है, हजरत इमाम हसन भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब पिछले हक वालों का नुमाइंदा अगर कोई है मैदान में तो वह अहमद इब्ने हंबल है। झगड़ा दोनों का है, इस्लाम की पहचान अहमद इब्ने हंबल बन गए। इसलिए आप जनाब वाला ये सवाल होता था कि तुम मुसलमान हो तो कौन से मुसलमान हो, हंबल वाले हो या मोतसिम बिल्ला वाले हो? तो सच्चे मुसलमान सीना ठोक के कहते थे हम तो अहमद इब्ने हंबल वाले हैं। तो जनाब वाला उस वक्त ये एतराज कोई कर सकता है कि हजरत अली का नाम क्यों नहीं ले रहे? अबे हजरत अली का मैटर ही नहीं है, हजरत अली का नुमाइंदगी नहीं आ रही। 2 बजे समझ में तुम्हारी कोई बात आ रही है? एक आखिरी मिसाल और देता हूं अपने भारत की। ये हमारा भारतवर्ष, यहाँ एक बादशाह हुआ